नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस और शाम 4 बजे की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं स्वाति रायना। और सबसे पहले आपको बता दें कि महंगाई के आंकड़े आ चुके हैं सामने और इस वक्त सीपीआई के जो आंकड़े दर्ज किए जा रहे हैं उसके मुताबिक क्या हमारे पास नंबर्स आ रहे हैं, ये है आपके सामने। देखिए, जुलाई में खुदरा महंगाई दर 1.55% पर दर्ज की गई है। ये जुलाई में महंगाई का आंकड़ा आपके सामने है। 1.55% पर महंगाई की दर सामने आई है। खुदरा महंगाई दर 2.10% से घटकर 1.55% पर आई है। तो महंगाई के मोर्चे पर जुलाई के महीने में आ रही है ये बेहद ही खुश कर देने वाली खबर। 2.10% से घटकर लगभग 1.5%, 1.55% तक पर खुदरा महंगाई के आंकड़े दर्ज किए गए हैं। आइए इकरा के सीनियर इकोनॉमिस्ट राहुल अग्रवाल इस वक्त हमारे साथ है, उनसे जरा समझते हैं इन आंकड़ों के मायने भी। राहुल जी, इसका बहुत स्वागत करते हैं आपका जी बिजनेस पर। जो नंबर्स 1.55% के सीपीआई के आए हैं 2.10 से घटकर, क्या समझे नंबर से सर? जी, ये काफी सॉफ्ट प्रिंट है, बट यहाँ कोई सरप्राइज नहीं है। तो हमारा अनुमान भी 1.4% के आसपास था। तो ऐसा कोई बड़ा सरप्राइज नहीं है इस नंबर में। और इसका मुख्य रीजन तो फूड एंड बेवरेजेस का प्रिंट है, जिसमें हमें डिफ्लेशन देखने को मिला है। तो फूड प्राइसेस लास्ट ईयर से 0.8% कम है। अगेन ये भी एक्सपेक्टेड लाइंस पे ही है। तो इस अगर हम फूड प्राइसेस में सॉफ्टनेस का कारण देखें तो लास्ट 2 क्रॉपिंग साइकिल्स में आउटपुट काफी अच्छा रहा है, फूड एग्रीकल्चरल आउटपुट। और इस साल जो सीक्वेंशियल बिल्डअप है फूड प्राइसेस में वो भी काफी सॉफ्ट रहा है एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। तो और इस साल भी वापस से मॉनसून काफी अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है। तो फूड इन्फ्लेशन पे भी अभी अपसाइड रिस्क कम ही लग रही है। बट मैं बस एक पॉइंट और हाईलाइट करना चाहूंगा कि ये हमें लग रहा है कि ये जो जुलाई का प्रिंट है ये बॉटम आउट हो चुका है यहाँ पर सीपीआई इन्फ्लेशन। यहाँ से सीपीआई रीडिंग्स अपवर्ड ट्रैजेक्टरी पे होंगी। तो यहाँ से हमें इन्फ्लेशन प्रिंट्स बढ़ते हुए नजर आएंगे। ओके, तो ये देखिए, जिसकी आप बात करते हैं कि खाद्य महंगाई दर, वहां पर नरमी आई है। देखिए, -1.01% से घटकर -1.76% है। और जैसा कि राहुल जी ने बताया भी कि मॉनसून अच्छा है और बहुत सारे जो ड्राइविंग फैक्टर्स हैं वो इसका साथ देते नजर आते हैं। पर सबसे बड़ा सवाल राहुल जी यही आ रहा है कि महंगाई अगर अभी फिलहाल काबू में है, गोइंग फॉरवर्ड अभी तो फिलहाल हमने रेट कट नहीं देखा, स्टेटस को बरकरार है, क्या आगे जाकर इन नंबर्स के दम पर क्या ब्याज दरों में कटौती के संकेत आपको नजर आ रहे हैं? देखिए, इस पॉइंट पे तो हमें मुश्किल ही लग रहा है। हमें लग रहा है कि यहाँ से एक एक्सटेंडेड पॉज ही रहेगा रेट्स पे, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि ये बॉटम आउट हो जाएगा यहाँ पर सीपीआई। यहाँ से हमें ग्रेजुअल इंक्रीज दिखाई देगा। और अगर हम Q4 FY26 का नंबर देखें तो हमें लग रहा है कि वो 4 से 4.5% के बीच में प्रिंट होना चाहिए। और Q1 FY27 का जो प्रिंट है वो भी लगभग 5% से थोड़ा ही कम प्रिंट होना चाहिए। तो यहाँ से एक अपवर्ड ट्रैजेक्टरी दिखाई दे रही है। तो जब एक क्लैरिटी है कि अपवर्ड ट्रैजेक्टरी होने वाली है हेडलाइन सीपीआई में, तो बहुत ही मुश्किल होगा रेट कट करना। बट मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि अभी जस्ट पॉलिसी हुई है, तो अभी हमारे पास काफी सारे डेटा रिलीजेस हैं अगली पॉलिसी तक। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट डेटा रिलीज होगा जीडीपी का, जो कि इस मंथ के एंड में आएगा। तो Q1 के जीडीपी नंबर्स में क्या होता है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन होगा मॉनेटरी पॉलिसी की अगली मीटिंग के पहले, जो कि 1 अक्टूबर को है। और उस मीटिंग से पहले हमें एक और सीपीआई का प्रिंट मिल जाएगा, जो कि अगस्त के महीने का होगा। तो ये 2-3 डेटा पॉइंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और फाइनली ट्रेड और टैरिफ रिलेटेड डेवलपमेंट्स कैसे पैन आउट होते हैं अब से लेके अगली पॉलिसी तक, क्या हमें ट्रेड डील मिल पाती है और हमारे एक्सपोर्ट नंबर्स पे किस तरह का हिट होगा, वो भी कुछ फैक्टर्स होंगे जो हमें देखने होंगे अगली पॉलिसी के पहले। बिल्कुल सर, आपने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स यहाँ पर गिनाए कि बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा कि पॉलिसी रेट पर क्या फैसला होता है अगली पॉलिसी में, मॉनेटरी पॉलिसी में। एक तो जीडीपी आंकड़े 1 अक्टूबर को, सीपीआई का एक और जो आंकड़े आएंगे अगस्त के महीने के, वो उससे काफी क्लैरिटी आएगी।
सर, टैरिफ और ट्रेड पर आपने बात की, अभी भी अनसर्टेनिटी बरकरार है। क्या फॉर द रेस्ट ऑफ कमिंग मंथ हम समझे कि ये एक इस तरीके का एक अनिश्चितता है जो हमेशा से हावी रहेगी इकोनॉमी पर, जिसको बहुत ही क्लोजली वॉच करने की जरूरत है? एब्सोल्युटली जी, बिल्कुल। तो देखिए, अब हमें यही देखना होगा कि 27 अगस्त तक क्या हम एक ये जो 25% पेनल्टी लगाई है जो 27 अगस्त से शुरू होगी, क्या हम इसे किसी तरह से ऑफसेट कर पाएंगे या नहीं, क्या हमारी ट्रेड डील हो पाएगी या नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, पर्टिकुलरली एक्सपोर्ट्स के फ्रंट पे। तो अगर आप हमारे एक्सपोर्ट नंबर्स देखें टू द यूएस स्पेशली, तो फर्स्ट 6 मंथ्स में हमारी ऑलमोस्ट 25-26% ग्रोथ रही है इन 2025, बिकॉज काफी हद तक फ्रंट लोडिंग कर ली थी यूएस इंपोर्टर्स ने टैरिफ के शुरुआत के पहले। तो अब क्या ये एकदम से ड्रॉप हो जाएगी? किस प्रकार का कॉन्ट्रैक्शन हमें देखने को मिलेगा अगर ये 50%, देखिए 50% टैरिफ इफेक्टिवली एक एम्बार्गो हो गया, तो हम कितनी जल्दी एक ट्रेड डील रीच कर सकते हैं वो इंपॉर्टेंट होगा। और दूसरी बात जो आपने कही, अनसर्टेनिटी का भी इम्पैक्ट होगा, तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ एक्सपोर्ट्स पे ही नहीं होगा, इसका इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी पे भी होगा, क्योंकि बिजनेसेस अपने इन्वेस्टमेंट प्लान स्टॉल करेंगे जब तक ये अनसर्टेनिटी कम नहीं होती है। तो ये डबल हिट होगा जीडीपी पर। तो हमें यही लग रहा है कि जो जीडीपी के प्रिंट्स आएंगे उसमें हमें क्वार्टर बाय क्वार्टर हमें डिक्रीज देखने को मिलेगा। और इनफैक्ट हमारा करंटली ये प्रोजेक्शन है कि H2 FY26 के जो प्रिंट्स होंगे वो सब 6% भी हो सकते हैं। ओके, तो राहुल जी, ऐसे में क्योंकि हम जैसे जो आंकड़े दिखा रहे हैं, कोर महंगाई जो है थोड़ी घट कर आई है, अराउंड 0.3% हमने इसको घटता हुआ देखा है। क्या ये एक सिग्निफिकेंट नंबर हम इसको समझें? ओवरऑल जो भी अभी महंगाई के आंकड़े सामने आए हैं, 4.4% से घटकर 4.1% पर मंथ ऑन मंथ बेसिस पर आई है। देखिए, कोर में जो डिप है वो हल्का सा वहां पर बेस इफेक्ट है, तो हमें इसमें बहुत ज्यादा रीच नहीं करना चाहिए। बट कोर को अगर मैं डिकंस्ट्रक्ट करूं तो इसमें गोल्ड की वजह से ही कोर का जो नंबर है वो 4% के ऊपर आ रहा है, क्योंकि गोल्ड में ईयर ऑन ईयर इंक्रीज लगभग 30 से 35% है। तो अगर मैं गोल्ड को हटा दूं कोर इन्फ्लेशन में से, तो कोर का नंबर भी 3.5% के आसपास आता है, जो कि काफी कंफर्टेबल है। तो इस समय हमें फूड एंड बेवरेजेस और कोर दोनों में ही सॉफ्टनेस देखने को मिल रही है। ओके, तो ये तमाम एनालिसिस हमारे सामने रखी। राहुल जी, थैंक यू सो मच, हमारे साथ आप शामिल हुए और जो महंगाई के आंकड़े हैं उस पर आपने अपनी एनालिसिस दी। थैंक यू। आइए आगे बढ़ते हैं और आज के